हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल जो चैप्टर चल रहा था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अब उसमें आगे का भाग हम पढ़ेंगे। आप ध्यान दें, इसमें अलग अलग जो पाठशाला खोली लेखक मानते, जिस पाठशाला को खोली उसमें ऐसे ऐसे मूर्ख लोग विद्वानों का नाम लेकर के शामिल हो जाते हैं, व्यंग्य पूरे पाठ में। तो अब आगे लेखक कहते हैं, इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। प्राणों का अंत कर देने वाला पंडित प्राणांतक प्रसाद, नाम तो प्राणांतक है और उनका काम दिखावे में अच्छा है, लेकिन वास्तव में प्राण के अंता है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी न किसी पर उनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से संसार में विख्यात है। नाम प्राणांतक। अब वैद्य होते हैं वो तो प्राण देने वाले होते हैं, ये प्राणों का अंत करने वाले हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलते। ये भी व्यंग्य है कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, जिसको किसी प्रकार की वैद्यकीय चिकित्सा का ज्ञान ही नहीं है, तो लोग उसके चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलते। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकता है। इनके द्वारा दी गई दवाओं से या इनके द्वारा किए गए उपचार से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कुछ ही क्षणों में स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है। यानी ये हमारी वर्तमान व्यवस्था की प्रासंगिक विवेचना है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि जो मूर्ख मूढ़मती लोग हैं वो ऊंचे ऊंचे आसनों पे आसीन हो गए हैं, और जो वास्तव में योग्य व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे गर्त की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी विषय है, चिंतन का विषय है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। प्राणांतक प्रसाद की औषधि ले लो, जो वेदक मानते, अपने आप को वेद मानते हैं, वैद्य मानते हैं, तो उसके बाद प्राणांत होना निश्चित है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यदि आपने इन चिकित्सक महोदय से उपचार लिया है तो उनकी कुशलता अपने आप आपके सामने आ जाएगी। यानी वो कितने निर्दयी हैं, किस प्रकार से मृत्यु प्रदान करते हैं सामान्य व्यक्ति को, ये उनकी खूबी या खामी है। यद्यपि आपने अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। यहाँ से देखिए आप, जब तक औषधि नहीं देते तभी तक उस प्राणी की संसारी व्यथा लगी रहती है। जब इनकी औषधि ले लो तो स्वर्ग प्राप्ति कर लेता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यदि यानी उनकी दवाइयाँ यदि लेते हो, उनकी चिकित्सा यदि लेते हो, तो कुछ समय बाद में आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की है। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुई और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी सुनिए। अभी तो ये पहले अध्यापक है हमारी इस पाठशाला के, अनोखी पाठशाला, अनोखे अध्यापक। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्यापक जी। इनका नाम है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। बड़े उदंड पंडित है, यानी नेत्रहीन लेकिन उसमें भी दिव्य ज्योति चमकती हुई, लेकिन एक नंबर के पंडित माने गए हैं। ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ही ढूंढ आए हैं। ये व्यंग्य की पराकाष्ठा कि जैसे ज्योतिष की चाल तो सब कुछ जानते हैं, जैसे आकाश में जाकर के या नवीन तारों की खोज इन्होंने कर ली, खगोल का पूरा ज्ञान इनको मिला हुआ है, और कितने ही नवीन ग्रंथों को भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। ये इनका रचना ग्रंथ है लुप्त लोचन। ये छोटा प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तामिश्र मकरालय। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। ये इनको तारों का नॉलेज और ज्योतिष ज्ञान का पूरा नॉलेज है। यद्यपि और कुछ विशेष जानते हैं, दिखाई भी इनको नहीं देता। यानी ऐसे हमारे अध्यापक हैं। अब रहे पंडित शिव दावानल नीति दर्पण। नीति के बहुत बड़े जानकार शील दावानल। इनके गुण तो अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। पूरा वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें जो खूबियां हैं वो थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेखक कहता है, ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अविवाहित हैं, परंतु अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। ये कहते हैं कि हम तो पूरी उम्र भर तो नीति शास्त्र की ज्ञान की बातें बताते रहे और हम सुनते भी रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इन शील दावानल के मुख्य शिष्य माने गए। यानी उनकी प्रवृत्ति सोच लो कैसी होगी, ये गुरुजी कैसे होंगे फिर। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य को कहाँ तक सराहना करें। ऐसे महान लोग तो हमारी शिक्षा में
आए हुए हैं या हमारे पाठशाला के अध्यापक हैं तो हमारे भाग्य की क्या सराहना करें। व्यंग्य इसमें ऐसा तो संयोगी संसार में परम दुर्लभ है। ये तो बहुत संयोग की बात है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं। हमारे अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं हम उसको मासिक तनख्वाह कुछ देते नहीं है, और दे भी दिया तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, हम 5-10 वर्ष बाद में देखेंगे क्या देंगे। यदि आपको हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान मान देंगे, खाली भोजन दे सकते हैं हम, अगर वो भी हमारी श्रद्धा हुई तो। ऐसी पाठशाला और ऐसे लोग नहीं, ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब मिलकर नाश कर लिया करें। ये नाश ही है, क्योंकि इसका सदुपयोग तो कर नहीं सकते। गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो किस प्रकार से उनका कर सकते हैं बताओ आप। तो ये लेखक ने बहुत सुंदर बात इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। यानी इस पाठ में जो सार का तत्व है, सार की बात है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इस निबंध में विनोद प्रिय प्रवृत्ति तो है ही, इसमें तत्कालीन समाज का व्यंग्यपूर्ण चित्र भी खींचा गया है और अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया इनको। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश को प्राप्त करने के लिए, अपनी कीर्ति को बनाए रखने के लिए कैसे कैसे प्रयास करता है, इसका चित्रण इस निबंध में किया। और उसके साथ ही जो भी बात है वो व्यंग्यपूर्ण या इस प्रकार से हास्य शैली में प्रस्तुत की गई है। संसार का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यश चाहने के लिए बहुत कुछ प्रयास करता है, अपना नाम अमर करने के लिए। ये पाठ का मुख्य विषय यही है। उसके साथ साथ में समाज में धर्मांधता फैली हुई है या स्वार्थ पड़ता है, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति है, उससे दबे हुए लोग कैसे जी रहे हैं, उससे समाज जर्जरित हो गया है, उस चीज को मुद्दा बना के उठाया है। और शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग किस प्रकार के कुकर्म करते हैं या किस प्रकार की दुर्भावनाएं रखते हैं, उनकी बातों का बड़े व्यंग्य के माध्यम से चित्रण करने का प्रयास किया है। तो ये था आपका एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ पाठ। और अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जो आपका बहुत सीधा और सरल चैप्टर है। और मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य में सबसे मेरे प्रिय और श्रेष्ठ रचनाकार कोई हैं तो वो इस चैप्टर में आपके सामने हैं, और उनका शुभ नाम है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के वास्तव में बहुत श्रेष्ठ अच्छे एक गद्यकार हैं। आप जानते हो जब हम पढ़ते थे, एमए हमने किया, उस समय इनका एक बहुत श्रेष्ठ उपन्यास चलता था, गोदान। गोदान हमने पढ़ा। इसके अलावा आप इनकी विशेषता ये जान लो कि इनका साहित्य यदि आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते। ये है भाषा और शैली और वाक्पटुता की पकड़। बात को इतने सहज ढंग से और इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि श्रोता या फिर पाठक उस चीज को पूरा पढ़े बिना रह नहीं सकता। इसी निमित्त इन्होंने 300 कहानियां लिखी है और कितने उपन्यास एक से बढ़कर एक। उसमें गोदान, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, निर्मला, सेवा सदन, लोकायतन, एक से बढ़कर एक कहानियां आपने इनकी खूब पढ़ी है। बूढ़ी काकी है, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, और अब आपको एक कहानी हम और पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि वास्तव में प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य श्रेष्ठ गद्यकार रहे हैं। तो अब मैं विस्तार से इनका जीवन परिचय और इस पाठ के बारे में मैं आपको एक बार जानकारी दे देता हूँ। संक्षेप में पाठ के बारे में ये बता दूं कहानी में क्या है। तो कहानी तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। और ये जो कहानी आपकी है ईदगाह, ये वास्तव में बाल मनोविज्ञान को वास्तव में चरितार्थ करने वाली कहानी है। ईद के प्रमुख त्योहार को लेकर बच्चों में किस प्रकार का उत्साह है, ये इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बच्चों में जो बच्चे होते हैं उसमें यदि उनके ऊपर उत्तरदायित्व आए तो बच्चों में भी वास्तव में बड़ों के जैसे उत्तरदायित्व की भावना किस प्रकार आ जाती है, ये भी बहुत अच्छी है। और ये इस कहानी का मुख्य पात्र जो है हामिद, उसके चरित्र समय देखने को मिलता है कि कितनी समझदारी भरी उसकी बातें हैं। सभी बच्चे मेले में जाते हैं। कोई क्या खरीदता है, कोई ईदगाह पर लगा हुआ मेला, ईदगाह के पास मेला लगा हुआ, ईदगाह उत्सव है। सभी बच्चे पैसे वाले अच्छे कपड़े वगैरह खरीद पहन करके और अच्छे खा पी करके घर से निकलते हैं। लेकिन हामिद एक गरीब बेवा का बच्चा है, उसका पोता है दादी आमीना का।
वह भी ईदगाह के लिए निकलता है, 3 पैसे उसको अम्मा देती है। और इतने बच्चों, और उसके बाद में रास्ते में मार्ग में जब वो जाते हैं तो किस किस प्रकार की बाल सुलभ चेष्टाओं से युक्त बातें आपस में होती है, इसका सुंदर चित्रण है। ईदगाह जाने के बाद में बच्चे क्या क्या सामान खरीदते हैं, किस किस प्रकार में से वो बातें करते हैं। अंत में वो बच्चा हामिद जो 3 पैसे में कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, एक चिमटा खरीद के लाता है दादी के लिए, क्योंकि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो रोज तवे से उनकी उंगलियां जल जाती है। इस बात से बच्चा क्षुब्ध है, लेकिन उसमें समझ कितनी बड़ों की जैसी है कि वो समझता है। और उसमें एक पंक्ति आई है कि आज उस बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, क्योंकि उसका दादा जो था वो तो उसका इंतकाल हो गया, वो समाप्त हो गए, मर गए। लेकिन कितनी समझदारी है एक 4-5 साल के बच्चे में, कि उसका कितना जी ललचाया होगा इतनी मिठाइयां देख करके। ईदगाह में उसने देखा कि तरह तरह के खिलौने, कि तरह तरह, तो ये तरह तरह के खिलौने और तरह तरह की मिठाइयां देख करके उस बालक का जी कितना ललचाया होगा। लेकिन उस समय भी उसे अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखा, उस ख्याल आया। और जैसे अगर उसके दादा जीवित होते तो वो किस प्रकार से दादी का ख्याल रखते, अगर वो रोटियां बनाती उसकी उंगलियां जल जाती है तो वो कैसे ध्यान रखती, वो सब चीज़ें उस इतने से अच्छे छोटे से बालक में वो समझदारी है। ये वास्तव में बच्चों के प्रति हमारे भाव को व्यक्त करती है कि बच्चे भी वास्तव में अगर जिम्मेदारियां पड़ती है तो वो बड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। आइए अब एक बार आप ध्यान दें, प्रेमचंद जी का हम जीवन परिचय देख रहे हैं। ये सामने किताब, और उसमें आप भी अपनी पुस्तकें यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उसमें देखते रहें, अन्यथा इस पुस्तक में आप देखें। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में और इनका निधन हुआ था 1936 ईस्वी में। इसमें लिखा है हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर। याद रखें, कलम के सिपाही इनको कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। यानी अपनी कलम से जो कुछ इन्होंने लिखा है वो साहित्य वास्तव में आज सबसे श्रेष्ठ साहित्यों में माना जाता है, इसलिए इनको कलम का सिपाही कहा गया है। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी जिले के लमही गांव में। इनका मूल नाम था धनपत राय, और देखो आगे जाकर के ये उर्दू में जब लिखते थे तो उनको नवाब राय के नाम से भी जाना गया है। तो मूल नाम था धनपत राय। सरकारी नौकरी इन्होंने की, लेकिन वहां से इन्होंने त्यागपत्र दिया और सारा का सारा जीवन लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। जैसा मैंने बताया कि उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। इतने शानदार, उतने श्रेष्ठ उपन्यास इनके हैं, जैसा कि मैंने नाम बताया अभी आपको। उन उपन्यासों की श्रेष्ठता को देख करके, और ये बंगाल के एक विशिष्ट उपन्यासकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने प्रेमचंद को एक उपाधि थी और एक संबोधन दिया, वो नाम था उपन्यास सम्राट। तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किन चीज़ों को उठाया? उन्होंने किसानों, दलितों, स्त्रियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों, इन सब के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, इनका मार्मिक चित्रण किया। उन्होंने क्या किया? समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास और कहानियों की रचना भी की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ है। यानी संवाद योजना, ये मुख्य तत्व होते हैं। इन तत्वों में कथा का संगठन करना, चरित्र का चित्रण या संवाद योजना या कथोपकथन, ये वास्तव में इनके बेजोड़ है, इनके मुकाबले कोई दूसरा नहीं है। उनकी भाषा बिल्कुल सजीव है, मुहावरेदार है, बोलचाल के निकट है। कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग या तत्सम शब्दावली वाली भाषा नहीं है। सीधी और सहज भाषा जो आसानी से एक आम नागरिक के समझ में आ सके, ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। प्रेमचंद का पहला जो कहानी संग्रह छपा था वो सोजे वतन के नाम से आया है। याद रखेंगे, सोजे वतन पहला कहानी संग्रह, ये छोटा प्रश्न बनता है। और ये 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। देशभक्ति से की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इन पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी, इनकी रचनाओं पर, और लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी भी दी। इस कारण उन्होंने नाम बदल कर लिखना पड़ा और मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। तो मानसरोवर जो है, इनकी कहानियां मैंने आपको बताई थी 8 खंडों में। खास खास कहानियों के नाम भी बताए मैंने, बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं या ईदगाह, ये एक से बढ़कर एक कहानियां उन्होंने लिखी।
उपन्यास इनकी बात करें तो जैसे मैंने बताया, निर्मला है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, ये सब। नाटक इनके करबला और संग्राम है। पत्रिकाएं इनकी निकली वो है माधुरी और हंस, मर्यादा और जागरण, ये इनकी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। अब जैसा मैंने बताया इस पाठ के बारे में, इसमें क्या आया है, तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। बच्चों की सोच कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी चिंतन, उनका परिवेश, उनकी बाल सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किया है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है कि मुस्लिम जीवन का कैसा चित्र है, जब ईद का उत्सव आता है तो बच्चों में कैसा उत्साह रहता है, इसका बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। तो अब आगे इस कहानी के बारे में और क्या क्या है वो आप सुने। इसमें आगे बताया कि अभाव बच्चों में कैसे समझदारी पैदा कर देता है, कम उम्र में ही बच्चे कैसे समझदार हो जाते हैं जब अभाव आता है। इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ हो जाता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। वो नन्हा सा बालक मेले में जाता है, उसके साथ ही अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, कोई क्या खरीदता है, लेकिन इस बच्चे ने अपने मन को कितना संयमित रखा है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद के श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया है। वो जब अपने चिमटे को कंधे पर रखता है और उन बच्चों से तुलना करता है अपने चिमटे की, तो उस चिमटे की सार्थकता को साबित करके रहता है और बताता है कि वो रुस्तम हिंद है, हिंदुस्तान का रुस्तम सबसे श्रेष्ठ है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से कहानी काफ़ी अनूठी और अलग है। अब आज हम कुछ अंश पढ़ते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। बड़ा इंतज़ार था, 30 दिन गुजरे रमज़ान के महीने के, उसके बाद आज तीज आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। देखिए आप, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब लालिमा, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुखद और पवित्र है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। सूर्य देव की तरफ देखो, जैसे वो बच्चों के साथ मिलकर के सभी लोगों को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। जहां हामिद रहता है, हामिद, वहां उस गांव की हलचल देखो आप, कैसी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अब ये उस समय एक परिवेश की बातें हैं जब ये त्योहार, उत्सव बहुत आनंद के साथ मनाए जाते थे। आज की संस्कृति से हम भटक गए हैं। वो उल्लास, वो आनंद वर्तमान के त्योहारों में नहीं दिखाई देता, लेकिन उस जमाने में त्योहार को लेकर कितनी चेष्टा, कितनी आनंद और उन्माद लोगों में रहता था। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अब देखो, किसी के कुर्ते के बटन नहीं है। बच्चे तो बच्चे ठहरे, पड़ोस में घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। बटन नहीं है तो सुई धागा लेने जा रहा है। जल्दी जल्दी अब कोई किसी के कपड़े, जूते कड़े हो गए तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। पहले इतना कोई साधन नहीं हुआ करता था, जूते वो कड़े हो जाते थे तो उनको ठीक करवाने के लिए तेली के पास तेल डलवाने के गए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, उनको घास फूस खिला दें, क्योंकि ईदगाह चलना है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सब बच्चों में उत्साह है। ईदगाह दूर है, लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। सभी लोग तैयार हैं, क्योंकि ईदगाह पर सब जाते हैं तो वहाँ नमाज अदा करने के बाद आपस में गले मिलते हैं, प्यार के साथ एक दूसरे से मुबारकबाद देते हैं, तो वहाँ भी समय लगता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, दोपहर से लौटना संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न अगर कोई है तो वो हामिद है। अब देखो, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। बच्चे तो बच्चे ठहरे, इच्छा के मालिक हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, किसी ने कुछ नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, उसको तो कौन छीन सकता है। ईदगाह उनको जाना है तो ये उनके खुशी की चीज़ है, हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए से सुनते थे, या रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए हो जाए थे। रोजे जो करते हैं वो तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इन बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईदगाह नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह चलते क्यों नहीं। बच्चों में उत्साह है, जल्दी पड़ी है कि अभी इतना विलम्ब हो गया, ईदगाह चलते क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो नए कपड़े या जैसे भी उनके पास कपड़े हैं, जूते, उनको ठीक करवा रहे हैं और बिल्कुल उल्लास और आनंद की भावना मन में सहेज कर भरकर और ईदगाह चलने की तैयारी कर रहे हैं।
तो आज विद्यार्थियों इतना ही। कल इससे आगे हम प्रयास करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने का, लेकिन जितना ये अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है तो शायद कल हो जाए या परसों तक हम इसको पूरा कर पाएंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लेखक का परिचय अपनी पाठ्य पुस्तक में करेंगे और उसको बिल्कुल अच्छी तरह याद भी करेंगे। तो कल आगे का भाग हम फिर देखेंगे। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।